कांग्रेस ने की बड़ी कार्रवाई, बागियों को पार्टी से निकाला। कांग्रेस हाईकमान के फैसले से नाराज होकर बागियों ने खोला मोर्चा। कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ बागियों ने भरा पर्चा। बागियों की नाराजगी के चलते कांग्रेस को मध्य प्रदेश चुनाव में लगेगा बड़ा झटका। मध्य प्रदेश की सियासत के समीकरण दिन ब दिन बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और दोनों पार्टियों के सामने बागी नेता सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। एक तरफ बीजेपी अपने बागी नेताओं को साधने के लिए हाईकमान के बड़े दिग्गज नेताओं को चुनाव के मैदान में उतार दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस हाईकमान के द्वारा बागी नेताओं पर बड़ी कार्रवाई कर दी गई है, जिसके चलते कमलनाथ के समीकरण बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर टिकट कटने से नाराज कई नेताओं ने घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव के मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। ऐसे में पार्टी ने एक्शन लेते हुए 39 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पार्टी के अधिकारी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 39 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव सिंह के द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पार्टी की राज्य इकाई द्वारा कमलनाथ के निर्देश पर 39 बागी नेताओं को निष्कासित कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि निष्कासित नेता या तो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं या फिर बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें कई बड़े दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं, जिनमें सबसे पहला नाम प्रेमचंद गुड्डू, आलोट पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार, प्रदेश पार्टी प्रवक्ता अजय सिंह यादव, नासिर इस्लाम, आमिर अकील के नाम शामिल हैं। ये सभी नेता कांग्रेस हाईकमान के फैसले के बाद नाराज थे। पार्टी के नेताओं के द्वारा इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि किसी भी कीमत पर उन्हें चुनाव के मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन कांग्रेस हाईकमान के फैसले के चलते इन नेताओं ने अब चुनाव के मैदान में उतरने का फैसला किया है। कुछ नेताओं ने निर्दलीय चुनाव के मैदान में उतरने का फैसला किया है, तो कुछ नेताओं ने अन्य पार्टियों के सहारे कांग्रेस के उम्मीदवार को पछाड़ने की रणनीति बनाई है। मध्य प्रदेश के चुनाव में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी ने अपने बागी नेताओं को साधने के लिए अमित शाह को मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की इस कार्यवाही को देखते हुए ये लग रहा है कि बागी नेताओं के द्वारा कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ने में पुरजोर कवायद की जाएगी और इसी के जरिए बागी नेताओं के द्वारा कांग्रेस हाईकमान से अपनी बेइज्जती और बदनामी का बदला लेने की कोशिश भी की जाएगी। फिलहाल कांग्रेस हाईकमान के द्वारा जिस तरह की कार्रवाई की गई है, उसके बाद एक बात की चर्चाएं तेज हैं कि कमलनाथ के समीकरण मध्य प्रदेश के चुनाव में अब बिगड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस ऑफ इंडिया।